नरेंद्र मोदी का ये नया और डिजिटल भारत है जो दुनिया में अपना दबदबा कायम किए हुए है। अपने काम से, अपने विचारों से, दूसरों की मदद करके, दूसरे देशों की विपरीत परिस्थितियों में उनका सहारा बनकर, खुद को एक मजबूत भारत बनाकर, खुद में आत्मविश्वास कायम कर, आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़े हर कदम के साथ भारत ने दुनिया में अपना नाम कमाया है। भारतवर्ष का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। हालांकि इस बीच में कई ऐसी चीजें भी हैं जो भारत के पास नहीं है या जिनके लिए कहीं ना कहीं अभी भी नरेंद्र मोदी के नए भारत में हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जैसे लिथियम एक अलौह धातु है जो मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए रिचार्जेबल बैटरी में उपयोग किया जाता है। खिलौनों, घड़ियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक तरफ हम डिजिटल दुनिया की तरफ पूरे दमखम के साथ बढ़ चले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया को डिजिटल दुनिया बनाने में अहम योगदान देने वाले लिथियम के लिए ही हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। लेकिन अब नहीं जी, अब हम लिथियम के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं होंगे, बल्कि अब बाकी देश भारत पर लिथियम के लिए निर्भर होंगे, क्योंकि भारत को मिल गया है लिथियम का भंडार। जी, भारत के हाथ लग गया है लिथियम का खजाना, वो भी हिंदुस्तान के सिर के ताज माने जाने वाले जम्मू कश्मीर में। भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना इलाके में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजे हैं। मतलब पूरे 59 लाख टन लिथियम संसाधन मिला है। अभी तक भारत लिथियम के लिए पूरी तरह से जहां दूसरे देशों पर निर्भर था, वहीं अब भारत के पास लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। अभी इसके 50% भंडार 3 दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में, लेकिन दुनिया का आधा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है। वहीं चीन भी इस लिस्ट में कहीं पीछे नहीं है। भारत तो लिथियम को लेकर लगभग पूरी तरह से चाइना पर ही निर्भर था, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। भारत चीन को लिथियम के मामले में बहुत पीछे छोड़ चुका है। जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से लिथियम मिलने का दावा किया गया है, आपको यकीन नहीं होगा जितना लिथियम मिला है उसके बाद लिथियम के भंडारण में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ऐसा लग रहा है जैसे 10 फरवरी को भारत की तकदीर ही खुल गई, जब ये बड़ा खजाना भारत के हाथ लगा। लिथियम की खोज भारत के लिए फायदेमंद क्यों? लिथियम की खोज भारत के लिए फायदेमंद इसलिए है क्योंकि अभी तक भारत अपनी जरूरत का 96% लिथियम दूसरे देशों से आयात करता आया है, जिसमें काफी विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है। इस खर्च से खुद को बचाते हुए भारत न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि दूसरे देशों के लिए अब लिथियम के लिहाज से भी मददगार साबित होगा। भारत लिथियम का आयात चीन और हांगकांग से करता आया है। अकेले चीन पर भारत की निर्भरता 80% है, लेकिन अब जब ये भंडारण मिल गया है तो उससे भारत लिथियम में आत्मनिर्भर होगा और साथ ही साथ चीन पर लिथियम के लिए निर्भरता का खर्च भी बचेगा। चीन से 4 गुना ज्यादा लिथियम अब भारत के पास। भारत में मिले लिथियम के खजाने के बाद अब भारत के पास चीन से 4 गुना ज्यादा लिथियम होगा। सोचिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के बाद से भारत लिथियम आयात में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन अब क्योंकि भारत इस दिशा में भी आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ेगा, तो चीन को तो झटका लगेगा ही। भारत में लिथियम मिलना चीन को झटका कैसे? चीन ने साल 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 10 लिथियम बैटरियों में से 4 चीन में इस्तेमाल होती हैं। उत्पादन में भी चीन काफी आगे है। लिथियम की इंपोर्टेड बैटरियों का 77% उत्पादन अकेले चीन में होता है। सोचिए, चीन वो देश है जिसने साल 2001 से प्लानिंग शुरू की और 2002 से ही इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण पर निवेश करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब भारत भी इस रेस में शामिल हो चुका है और अब तो लिथियम का भंडार भी मिल चुका है, तो चीन को चक्कर तो आएंगे ही। और अब जब चीन को चक्कर लाने का इंतजाम भारत में हो गया है, तो निश्चित तौर पर फिर देश से प्यार करने वाले लोग तो खुश होंगे ही। बात कर रहे हैं देश के दिग्गज उद्योगपति, जाने माने उद्योगपति महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की। ट्वीट कर भारत में लिथियम का भंडार मिलने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। अब भारत इलेक्ट्रीफाइंग होने वाला है। निश्चित तौर पर अब भारत का भविष्य और ज्यादा उज्जवल होने वाला है। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि भारत का जो इलेक्ट्रिक मिशन है, लिथियम भंडार मिलने के बाद उसमें मदद मिलेगी? भारत के इलेक्ट्रिक मिशन को मिलेगी मदद?
हाँ, निश्चित तौर पर। हालांकि लिथियम मिलने के बाद उसका उत्पादन भी काफी मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, जब दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी तो आसानी तो होगी ही। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 7% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। जाहिर तौर पर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन ये केवल लिथियम का भंडार मिलने से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना जरूरी है। वो भारत करेगा और जरूर करेगा। वैसे भारत को मिले लिथियम के इस भंडार के बारे में और इससे चीन को लगे झटके के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। Where we have found abundant reserves of lithium and G3 level reports have been handed over to us by Geological Survey of India. And yesterday only in annual meeting, Union Secretary Mining handed over that report to us, Jammu and Kashmir, in which we have gone through in detail. There is huge quantity of lithium reserves which are now available. It's a form of bauxite ka ore hai ye. So what is there, like 5.9 MT, good quantity and a very good quality. 200 ppm, I was just going through the report, extracts like 200 ppm is supposed to be the base standard and ours is 500 plus, which is preliminary report base. So I think we have a ample scope of producing good quality lithium, which is used, in everyday things like we use in mobile phone batteries, we use in different batteries, we use in what you call electric vehicles. And the policy of the ministry, central government is very clear now. Total impetus towards production of electric vehicles. They promote it. Even transport ministry promotes it. So this is how we are going to make a difference when lithium is locally available. As you know, Atmanirbhar Bharat is the basic objective and the funda of the government of India and dream of our Honorable Prime Minister. So it is a perfect step in the line of taking India towards Atmanirbhar Bharat. We'll be self-sufficient in lithium and we have come on the global map. Courtesy Jammu and Kashmir, this place where lithium has been discovered. So I believe it's a golden era which is starting not only for Jammu and Kashmir, but we are now globally positioned so far as lithium availability is concerned. And in days to come, in times to come, months to come and years to come, it is going to make a big difference. I believe this is going to be a game changer for India so far as utilization of lithium is concerned. Also for Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir, it is going to provision lot of employment opportunities to unskilled, semi-skilled and even skilled labor, and lot of even earnings in terms of revenue for the government of Jammu and Kashmir. So I believe it is going to provide a big impetus from all angles, and obviously now we will be actually at a level playing field with those nations who are lithium producers and from where we used to import lithium in the past. And will it bring down the prices also of the... Definitely. You see, when you are importing things, it's a very simple formula. It's a simple demand and supply formula, and whenever total imports you are dependent, so you have to depend upon the prices which the other countries are offering. It is simply like oil prices. They are controlled by a group outside. So similarly, like lithium, when it is locally available, the prices will certainly come down the way it was exorbitant earlier. So that means indirectly the prices of the products which use lithium will also ultimately slowly come down, like mobile phones, I believe, and electric vehicles and all. That will be a game changer. That's why I say it's a game changer for the entire nation, India. It's a proud moment for all of us. When is the extraction expected to start? That goes step by step. Now G3 level study has come. After this G2 level, G1, and then finally we go for auctioning. E-auction happens and extraction starts. So we are now developing a timeline, and slowly we will go into that level. Very soon we should be able to come up with the timelines and plans for it.